एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देव देवकीपुत्र एव एको मन्त्र तस्य नामानि यानि कर्मावपि एकं तस्य देवस्य सेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। आइए, स्वागत है आप सभी का अपनी भगवत गीता जी की जर्नी में। इसकी जर्नी में हम इसके कंक्लूजन की तरफ हैं, जो कि इसका चैप्टर नंबर 18 है, जो कि है मोक्ष संन्यास योग। इस चैप्टर की उपयोगिता को हम कुछ इस प्रकार से समझें कि ये सभी चैप्टर्स का सार है। जो कुछ बात प्रभु पूरे सभी चैप्टर में समझाना चाहते हैं, उसका निचोड़ हमें इस चैप्टर में निकाल कर दे रहे हैं। तो बहुत 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 कंसंट्रेशन के साथ हमको इसको सुनने और समझने की आवश्यकता है। आज जिस टॉपिक पे हम बात करना चाह रहे हैं वो इसके श्लोक संख्या 13 से 18 की बात हम करेंगे। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसकी ज़रूरत हमें अपने डेली लाइफ में हर किसी काम में पड़ती है। हमने इस चैप्टर में जो बात की है वो है संन्यास और मोक्ष की। इसमें से जो त्याग है, जो संन्यास और त्याग, मोक्ष को त्याग के रूप में भी समझा गया है। तो जो त्याग है वो क्या है? डूइंग विदाउट द एक्सपेक्टेशन ऑफ रिजल्ट, कर्तापने के भाव से मुक्त होना। जब आप ऐसा सोच लेंगे ना कि उससे आपकी उपेक्षाएं कम हो जाएंगी, उससे आपकी एक्सपेक्टेशंस ही नहीं रहेंगी, तो आप उस कर्म को कर भी पाएंगे और निश्चित अच्छा ही कर पाएंगे। लेकिन चाहे वो अब अच्छा हो चाहे बुरा हो, उससे आपको दुख नहीं होगा। इस प्रकार से कि हम किस प्रकार से कर्तापने के भाव से दूर हो सकते हैं, उससे ऊपर उठ सकते हैं, उसकी चर्चा आज हम करने जा रहे हैं। तो इसके श्लोक संख्या 13 से 18 में प्रभु यही समझाना चाह रहे हैं। प्रभु कहते हैं कि किसी भी क्रिया को करने के लिए 5 तत्व इन्वॉल्व होते हैं। द सोर्स ऑफ एनी एक्टिविटी इज डिपेंडेंट ऑन द 5 फैक्टर्स। इसके लिए मैंने आज एक डायग्राम भी तैयार किया है, जो कि इस प्रकार है। सोर्स ऑफ एक्टिविटी इज डिपेंडेंट ऑन द 5 फैक्टर्स। पहला है शरीर, दूसरा है करने वाला डूअर यानी कि मैं, तीसरा है कर्म, चौथा है हमारी इंद्रिय, और जो पांचवा है वो है परमात्मा। यानी कि किसी भी कर्म को करने के लिए ये पांचों चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। कोई भी कर्म इन्हीं पांचों से होकर गुजरता है। तो उसमें जो पांचों फैक्टर में जो एक छोटा सा हिस्सा है वो है मैं, करने वाला, वो एक छोटा सा हिस्सा है। तो अगर इस बात को हम समझ लें कि कोई चीज़ करने में मेरा कितना इन्वेस्टमेंट है, तो हम उस कर्तापने के भाव से मुक्त हो सकते हैं। जैसे कि मैं ये वीडियो बना रही हूँ, तो इसके लिए भी 5 तरीके की चीज़ें काम कर रही हैं। एक तो मेरा बॉडी, कि वो मेरा जो शरीर है वो यहाँ पर व्यवस्थित है तो मैं बोल पा रही हूँ। दूसरा करने वाला, यानी कि मैं, जब मैंने बोला कि मैं, तो मैंने यहाँ पर हाथ रख के बोला कि मैं, यानी कि जो मेरा शरीर के अंदर जो आत्मा है, यानी कि मैं। तीसरा है इंद्रिय, यानी कि इसको बोलने में मेरे हाथ, पैर, आँख सबका यूज़ हो रहा है। मेरी सभी प्रकार की इंद्रियाँ इसको करने में यूज़ हो रही हैं। तो किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए इंद्रियों का भी यूज़ है। चौथा है कि मेरे कर्म, कि मैं किस प्रकार के कर्म करके, दिन भर इसका अध्ययन करके किस प्रकार से इसको कर पा रही हूँ। तो इसको करने के लिए मेरा कर्म भी लग रहे हैं। और जो पांचवा और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है परमात्मा। इन सबको करने के लिए जो एक नित्य स्वरूप आत्मा का जो नित्य स्वरूप है वो है परमात्मा, वो इस कार्य को करने के लिए इन्वॉल्व हो रहा है। इस बात को थोड़ा सा और ध्यान के साथ और ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ हमें समझने की आवश्यकता है, क्योंकि इसको समझ गए तो हमारी एक्सपेक्टेशंस लेस हो जाएंगी और ख़त्म हो जाएंगी, जिससे कि हम जो दुखी होते हैं वो उससे हमारी निवृत्ति हो जाएगी। इसको हम और इजी वे में समझने के लिए एक सिंपल वे में चलें तो हम कह सकते हैं कि जैसे एक टेबल है, उसको एक तरफ से 3 लोग खींच रहे हैं और एक तरफ से एक अकेला व्यक्ति खींच रहा है।
तो जब वो व्यक्ति देख रहा है कि एक तरफ से 3 या 4 लोग भी जो भी हैं वो उस कार्य को कर रहे हैं और अकेला वो उस काम को कर रहा है, तो वो समझ जाएगा कि अब ये अकेले मेरे बस का कुछ नहीं है। तो वो अपनी तरफ से प्रयास करना, अपनी तरफ से मेज को धक्का देना छोड़ देगा, क्योंकि वो जानता है कि ये जो इन 3 और 4 चीज़ें हैं इनका जो प्रभाव होगा वो अधिक होगा, मेरा तो इसमें एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन है। तो इस प्रकार से ये जो हमारा शरीर है, हमारे कर्म हैं, हमारे इंद्रिय हैं और जो परमात्मा है वो एक तरफ है, और जो मैं हूँ करने वाला वो इसका एक छोटा सा हिस्सा है। तो जब ये करने वाला जान जाएगा कि किसी भी चीज़ को करने में केवल मेरा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसमें और चीज़ें भी कंट्रीब्यूट करती हैं, तो उससे होने वाला दुख उसको कम हो जाएगा। इसी को बोलेंगे हम कि कर्तापने के भाव से मुक्ति। वो अपने कर्तापने के भाव से मुक्त हो जाएगा कि इसको केवल करा जो है वो मैंने नहीं, इसको करने में और भी चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट है। हमने देखा कि जो करने वाला है वो तो किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन अगर जो करने वाला है वो दूसरी तरफ से देखे ही नहीं कि उस टेबल को 4 लोग और भी धक्का लगाकर अपनी ओर खींचने का प्रयास कर रहे हैं और वो उनको अनदेखा करते हुए उस टेबल पर अपनी तरफ से ही धक्का लगाता जाए, और जो कुछ कर रहा है वो अभिमान करे कि ये मैं ही कर रहा हूँ। वो ऐसा इसलिए करेगा क्योंकि उसको उन 4 लोगों के बारे में पता ही नहीं है कि वो कुछ कर रहे हैं। तो इसलिए जब वो नहीं कर पाएगा और अभिमान करेगा कि ये सब जो कुछ मैं कर रहा हूँ वो मैं ही कर रहा हूँ, तो उस अपने अभिमान के कारण उसको दुख होगा। लेकिन जो ज्ञानी होता है वो क्या करता है, वो ज्ञानी अपनी तरफ से टेबल को छोड़ देता है, और छोड़ देता है उन 4 फैक्टर पर कि जो होगा अब वो उसके भरोसे वो जाने। तो इस प्रकार से ज्ञानी पुरुष जो है वो अपने कर्तापने के भाव से ऊपर उठ जाता है। अब इसको और सिंपल करके समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे खीर बनाने में सभी चीज़ें लगती हैं, लेकिन खीर का जो प्रमुख गुण है वो है उसका मीठा होना। तो अगर केवल चीनी ही ये सोचे कि मेरे होने से खीर बन जाएगी, तो क्या ये पर्याप्त है? क्योंकि खीर बनने में ये जो मिठास है वो करने वाला डूअर है, वो मैं हूँ। और खीर बनने के लिए जो और पदार्थ लगेंगे वो है दूध, चावल, उसमें डलने वाला मेवा और मिठास। तो ये सब मिलकर खीर का निर्माण करेंगे। तो उसका जो गुण है मीठा होना वो मैं हूँ, वो डूअर है। किसी भी एक्टिविटी का जो सोर्स है उसमें जो डूअर है वो मान ले हम ऐसा कि खीर में बनने वाली उसका प्रमुख गुण जो मिठास है वो उसका डूअर है। लेकिन जो खीर बनेगी वो और सभी पदार्थों से भी मिलकर बनेगी। तो खीर को बनाने के लिए जो लगने वाला दूध है वो परमात्मा स्वरूप है। उसी खीर को बनाने में लगने वाले जो चावल हैं वो हमारे इंद्रिय स्वरूप है। उस खीर में जो पड़ने वाला मेवा है वो हमारे कर्म स्वरूप है। तो अगर ये ही सब इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे तो क्या खीर बन पाएगी? केवल चीनी सोच ले कि मैं खीर बना दूंगी तो ये संभव नहीं है। अगर चीनी को ऐसा अभिमान हो जाए तो उसके सब्स्टिट्यूट भी उपस्थित हैं। गुड़ से भी खीर बनाई जा सकती है और आजकल तो शुगर फ्री भी बन सकती है। तो अगर ये बात स्वयं समझ में आ जाएगी तो आप स्वयं ही कर्तापने के भाव से ऊपर उठ जाएंगे। क्योंकि जब मेरे साथ दूध भी, मेरे साथ चावल भी, मेवा भी, ये सब जरूरी हैं तभी खीर बनेगी। मैं भी कर्म को करने के लिए केवल छोटा सा ही हिस्सा हूँ। जब ये बात समझ में आ जाएगी केवल मेरे ही होने से ये सब कुछ नहीं है, तो आप अपने कर्तापने के भाव से ऊपर उठ जाएंगे। तो इस तरीके से अपने अभिमान को छोड़ करके किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए ये 5 तरीके की चीज़ें आवश्यक हैं। किसी भी एक्टिविटी का सोर्स शरीर, करने वाला, इंद्रिय, कर्म और परमात्मा, ये सभी कोई किसी एक्टिविटी को करके संपूर्ण करते हैं। तो इस प्रकार से अपने कर्तापने की केवल मेरे कारण ये संभव हो रहा है, इस प्रकार के अभिमान को छोड़ देना कि किसी भी एक्टिविटी का जो फल है वो आपको दुखी ना करे।
इस प्रकार से अपने कर्तापने के भाव से ऊपर उठ जाना, ये ही प्रभु इस 13 से लेके 18वें श्लोक में हमें समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो अब इसके आगे जो चर्चा प्रभु ने इसके 19वें से 40वें श्लोक में प्रभु जो कहना चाह रहे हैं उसके बारे हम चर्चा करेंगे इसके नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए श्री राधे।